देखो गाइस, बीटीएस ने जो अभी किया है ना, ऑनेस्टली किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जिस ग्रैमी अवार्ड को जीतने के लिए बीटीएस सालों से वेट कर रहा था, जिस ग्रैमी के लिए उन्होंने मल्टीपल टाइम्स नॉमिनेशंस लिए, परफॉर्म भी किया, उसी ग्रैमी को अब बीटीएस ने ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया है। और रीजन, ग्रैमी ने रिसेंटली एक नया एशियन पॉप कैटेगरी बना दिया, लेकिन बीटीएस का मानना है कि म्यूजिक को लैंग्वेज या रीजन के हिसाब से डिवाइड ही नहीं करना चाहिए, और इसी वजह से उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इस साल वो ग्रैमी में अपना म्यूजिक सबमिट ही नहीं करेंगे। अब सवाल ये है, क्या बीटीएस ने सही डिसीजन लिया या फिर ग्रैमी सच में के पॉप आर्टिस्ट को मेन कैटेगरी से अलग रखना चाहता है? तो चलिए देखते हैं कि पूरी कंट्रोवर्सी क्या है। बट उससे पहले के पॉप की लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब अगर आप सोच रहे हो कि बीटीएस ने इतना बड़ा डिसीजन अचानक क्यों लिया, तो उसके लिए हमें पहले ग्रामी के नए डिसीजन के बारे में बात करनी पड़ेगी। रिसेंटली ग्रामी ने एक नया एशियन पॉप कैटेगरी अनाउंस किया और वहीं से सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। अब देखने में डिसीजन शायद अच्छा लगे, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि इसके पीछे कुछ और ही रीजन है। इसको बियोंसे वाला एग्जांपल से समझते हैं। जब बियोंसे ने कंट्री एल्बम जीता, उसके बाद ग्रैमी ने अचानक कंट्री कैटेगरी को और डिवाइड कर दिया, जैसे कंटेम्प्रेरी कंट्री, ट्रेडिशनल कंट्री और अलग अलग सब कैटेगरीज। लोगों को तब भी यही लगा था कि ये ब्रेकडाउन इसलिए किया गया ताकि कुछ आर्टिस्ट अपनी ओरिजिनल कैटेगरी से बाहर ना हो जाए, और ऑनेस्टली लोगों को वही चीज अब इस नए एशियन पॉप कैटेगरी में भी देखने को मिल रही है। पिछले साल हमने देखा था कि के पॉप डीमोन हंटर्स कितना डोमिनेट कर रहा था, और अभी बीटीएस का एल्बम भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स ला रहा है। इसलिए सबको लगता है ये कैटेगरी इसलिए बनाई गई ताकि एशियन आर्टिस्ट को एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर या सॉन्ग ऑफ द ईयर जैसे मेन कैटेगरी से अलग रखा जा सके। और स्पेशली पिछले साल जब बैड बनी ने जीत हासिल की, वो काफी लोगों के लिए शौक था। शायद ग्रैमी ने सोचा अब ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच बीटीएस ने जो किया उसने सबको सरप्राइज कर दिया। हर बीटीएस मेंबर ने अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पोस्ट किया और सबने ऑलमोस्ट सेम मैसेज शेयर किया। उन्होंने लिखा, हमने डिसाइड किया है कि इस साल हम ग्रैमी के लिए अपना म्यूजिक सबमिट नहीं करेंगे। और आगे उन्होंने कहा, म्यूजिक को लैंग्वेज या रीजन की बेसिस पर कैटेगराइज करने की बजाय हम उम्मीद करते हैं कि म्यूजिक को सिर्फ म्यूजिक की तरह सुना और अप्रिशिएट किया जाए। और एंड में उन्होंने आर्मी और सब सपोर्टर्स को थैंक यू भी बोला। लोगों का मानना है कि अगर ग्रैमीज को सच में इंक्लूसिवनेस दिखानी है तो कैटेगरीज को लैंग्वेज के हिसाब से डिवाइड करने की बजाय मेन कैटेगरी में नॉमिनीज की लिमिट बढ़ा दो। अगर पहले 5 या 7 नॉमिनीज होते हैं तो 10 कर दो, लेकिन म्यूजिक को एशियन, लैटिन या किसी और रीजन के नाम पर अलग करना पर्सनली लोगों को बिल्कुल सही अप्रोच नहीं लगता। अगर वो किसी मेजर कैटेगरी में जीतते तो हिस्ट्री बन जाती, लेकिन अब वही बीटीएस कह रही है हम इस रेस का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। वैसे ग्रैमीज को लेकर कंट्रोवर्सी पहले भी होती रही है। एमिनेम और द वीकेंड जैसे आर्टिस्ट भी सिस्टम को ओपनली क्रिटिसाइज कर चुके हैं। और ऑनेस्टली काफी फैंस को लगता है कि बीटीएस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जब व्यूज और परफॉर्मेंस चाहिए होते हैं तो बीटीएस को याद किया जाता है, लेकिन अवार्ड की बात आए तो फैंस को हमेशा डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। इसलिए जब बीटीएस ने अनाउंस किया कि हम इस साल अपने म्यूजिक सबमिट ही नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बन गया। और आर्मी भी इसी वजह से उनके डिसीजन को सपोर्ट कर रही है। ज्यादातर आर्मी बीटीएस के सपोर्ट में खड़ी नजर आ रही है। एक फैन ने लिखा, ये बीटीएस का अब तक का सबसे पावरफुल डिसीजन है। एक और फैन ने कहा, फाइनली बीटीएस को अपनी वैल्यू समझ आ गई है, वो ग्रैमीज से भी बड़े है। और किसी ने लिखा, मेरा बीटीएस के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गया है। लेकिन कुछ फैंस ने अपना गुस्सा भी ग्रैमीज पर निकाला। उनका कहना था प्रॉब्लम बीटीएस नहीं, ग्रैमीज का सिस्टम है। और ऑनेस्टली काफी हद तक सभी इस बात से एग्री भी करते हैं, क्योंकि ये एशियन पॉप कैटेगरी आखिर है क्या? सोचो, अगर कोई एशियन आर्टिस्ट पॉप म्यूजिक बनाता ही नहीं हो तो वो किस कैटेगरी में जाएगा? एग्जाम्पल के लिए जापानीज डुओ क्रीपी नट्स को ही ले लो। एक रैपर है और एक डीजे, तो क्या उन्हें भी एशियन पॉप कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, जबकि वो पॉप म्यूजिक ही नहीं बनाते? यही तो प्रॉब्लम है। म्यूजिक को लैंग्वेज या नेशनलिटी के बेसिस पर डिवाइड करना कितना सही है? रैप रैप ही होता है, चाहे इंग्लिश में हो या जापानीज में या कोरियन में। और इसी वजह से बहुत लोग बैड बनी का एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। उन्होंने प्रूव किया है कि लैंग्वेज बैरियर के बाद भी आर्टिस्ट ग्लोबली डोमिनेट कर सकता है। और ऑनेस्टली हम सबको लगता है कि बीटीएस का एल्बम, एल्बम ऑफ द ईयर या रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जैसे मेन कैटेगरी में कम्पीट कर सकता है। इसलिए आज बीटीएस को ये बोलते देखना कि हम इस बार पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे थोड़ा इमोशनल लगता है, क्योंकि लगता है उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि अब उन्हें किसी ट्रॉफी से अपनी वैल्यू प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि अगर ग्रैमीज को सच में डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करनी है तो नई कैटेगरीज बनाने की बजाय सब आर्टिस्ट को एक ही कैटेगरीज में कम्पीट करना चाहिए, चाहे गाना इंग्लिश में हो, कोरियन में हो या किसी भी लैंग्वेज में। म्यूजिक को लैंग्वेज की बेसिस पर डिवाइड नहीं करना चाहिए। लोग यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि बीटीएस को सिर्फ अपना म्यूजिक सबमिट ही नहीं बल्कि ग्रैमीज अटेंड भी नहीं करना चाहिए। नो परफॉर्मेंस, नो प्रेजेंटेशन। उनके हिसाब से बीटीएस को ग्रैमीज की जरूरत नहीं है, बल्कि ग्रैमीज को बीटीएस की जरूरत है, क्योंकि बीटीएस जहाँ भी जाता है अटेंशन वहीं चली जाती है। लोगों का मानना है कि बीटीएस को कब का एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर जैसे मेजर अवार्ड्स के लिए सीरियसली कंसिडर किया जाना चाहिए था। एक और इंटरेस्टिंग बात, सब 7 मेंबर्स ने ये स्टेटमेंट इंडिविजुअली पोस्ट किया है,
तो लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं बल्कि उनकी मैच्योरिटी भी दिखाता है। और उनका मानना है कि अगर ग्रैमीज ने ये नया एशियन पॉप कैटेगरी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया होता तो शायद बीटीएस आज भी पहले की तरह अपना म्यूजिक ग्रैमीज में सबमिट करता। उनके हिसाब से ये नई कैटेगरी इस पूरे डिसीजन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। पैरासाइट याद है, ये पहली कोरियन फिल्म थी जिसने बेस्ट पिक्चर ऑस्कर जीता था। हाँ, उसके लिए अलग इंटरनेशनल कैटेगरी भी थी लेकिन उसे सिर्फ उस कैटेगरी तक लिमिट नहीं किया गया। तो फिर सवाल ये है, अगर पैरासाइट बेस्ट पिक्चर जीत सकती है तो बीटीएस सिर्फ कोरियन सॉन्ग्स की वजह से मेन ग्रैमी कैटेगरीज में कम्पीट क्यों नहीं कर सकता? म्यूजिक को लैंग्वेज से जज नहीं करना चाहिए। और आप बताओ, क्या बीटीएस ने सही डिसीजन लिया? और अगर फ्यूचर में ग्रैमी उन्हें फिर इनवाइट करे तो बीटीएस को जाना चाहिए या कम्प्लीटली बॉयकॉट कर देना चाहिए? कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।